चिकनगुनिया से प्रभावित होते हैं। आशा करते हैं इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम आपको कुछ जानकारियाँ दे पाए। आइए मिलते हैं इस नुक्कड़ नाटक के कुछ किरदारों से। मैं हूँ डेंगू का मच्छर एडीज और मैं हूँ मलेरिया की मच्छर एनोफिलिस। और मैं हूँ पिंकी और ये मेरा दोस्त रानी। हम दोनों एक क्लास में पढ़ाई करते हैं। हमको खेलना बहुत पसंद है। आजा पिंकी। मेरा नाम है रेखा। मेरा नाम है सरिता। और मैं हूँ रानी की माँ। और मैं हूँ पिंकी की माँ। और हम दोनों डूंगरपुर में रहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ चिंकी और मैं हूँ मिंकी और अब हम दोनों हैं स्टूडेंट नर्सेस। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर जी। मैं करती हूँ सबका इलाज। तो आइए हमारा नुक्कड़ नाटक शुरू करते हैं। यह कहानी है डूंगरपुर में रहने वाले दो मच्छरों की। आइए सुनते हैं वे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। मच्छर हूँ मैं, मच्छर हूँ मैं, सबके घरों में शामिल हूँ मैं। डेंगू फैलाना, मलेरिया फैलाना, बस यही हमारा कसूर है। और भाई क्या हाल चाल है? यार मैं तो एकदम मस्त। तू देख बारिश का कितना अच्छा मौसम चल रहा है और मैं एक घर बसाने का जगह देख रहा हूँ। अरे इसके लिए तो ये डूंगरपुर गांव एकदम सही है। यहाँ कई दिनों से कूलरों में पानी जमा है और सड़कों पर तो इतने गड्ढे हैं कि तुझे और मुझे हम दोनों को घर मिल जाएगा। यार बात तो तू सही कह रहा है। घर का छोड़ अच्छा शिकार भी मिलेगा यहाँ तो। सही कह रहा है, चल काम पर चलते हैं। यार मेरी तो रात की शिफ्ट लगेगी यार। रात को निकलूंगा मैं शिकार करने। चल ठीक है, फिर तू आराम कर। मेरी तो दिन की शिफ्ट होती है। मैं जाता हूँ शिकार करके आता हूँ। चल भाई फिर मिलते हैं। चल ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, डेंगू मच्छर अब शिकार पर निकल चुका है। आइए देखते हैं रानी और पिंकी उसके प्रकोप से कैसे बच पाएंगे। पिंकी पिंकी पोंगी, father has a longing, don't relax, father dies, पिंकी पोंगी। अरे रानी बेटा घर आजा, बहुत शाम हो गई है। मम्मी मैं आ रही हूँ, एक मिनट। बेटा जल्दी आ, मच्छर काट दे। हाँ पिंकी मैं घर जा रही हूँ। ठीक है कल देखेंगे, बाय। तो जैसा कि आपने देखा, रानी तो डेंगू मच्छर के प्रकोप से बच ही नहीं पाई। आइए देखते हैं मलेरिया अपनी रात की शिफ्ट में किसको शिकार बनाता है। चल भाई, मेरी तो दिन की शिफ्ट खत्म, अब तेरी रात की शिफ्ट शुरू। जा अच्छे से शिकार करियो। चल भाई मैं भी शिकार करके आता हूँ। चल। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं इधर चला। अरे काट लिया, ये तूने क्या किया। तो जैसा कि आपने देखा, रानी और पिंकी तो डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से बच ही नहीं पाए। आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट नर्सेस उनकी कैसे मदद करते हैं। यार मिंकी घर कैसे जाए? सब लोग काम कर रहे होंगे ना। पर चिंकी सर्वे तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है चलते हैं यार। चल। मिंकी तू कर यार। नहीं नहीं चिंकी तू कर। नॉक नॉक, घर में कोई है क्या? हाँ बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी हम होली फैमिली की तरफ से आए हैं, आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा, पूछो पूछो। आंटी घर में किसी को बीपी शुगर या थायराइड जैसी परेशानी है? बीपी शुगर घर में ऐसा तो किसी को कुछ नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है, हाल ही में किसी को बुखार खांसी जुकाम या दर्द वगैरह? बुखार, मेरी बेटी को 4-5 दिन से बहुत तेज बुखार हो रहा है बेटा। अच्छा अरे सरिता, मेरी बेटी को बहुत दिनों से बुखार है। जैसा कि आपने बोला कि आपकी बच्चियों को बुखार है और आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी होने का चांसेस है, तो
की जांच करवा सकते हैं। पर बेटा रक्त की जांच करवानी कहाँ है? अरे आंटी, और कहाँ से? अपने नजदीकी अस्पताल या सेंटर से। ठीक है बेटा, करवा लेंगे। ठीक है आंटी, हम चलते हैं। नमस्ते। सरिता और रेखा अपने बच्चों को अस्पताल लेके जाते हुए, आइए देखते हैं डॉक्टर उनकी कैसे मदद करते हैं। ऊपर आए सुभाष के अंदर और ऊपर से आगे को अरे बेटा फुल चलो, चले मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं मम्मी, मुझे डर है मम्मी। कोई डर नहीं है, चलो बेटा। मम्मी। थप्पड़ पड़ेगा, चुपचाप चलो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताओ क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कई दिनों से बुखार है और इतना दर्द है कि जैसे पूरी हड्डियाँ ही टूट गई हो। अच्छा बेटा, इधर आओ। डॉक्टर इधर आओ। हाँ बेटा। और क्या हुआ है? और क्या हुआ है? 104 से ऊपर बुखार होना, राशस होना, थकान होना, मसूड़ों से खून आना, बहुत ज़्यादा बदन दर्द और उल्टी होना। क्या आपने खून की जांच करवाई है? जी हाँ, हमने अपने नजदीकी अस्पताल से खून की जांच करवाई थी। तो रिपोर्ट दिखाओ। इसमें प्लेटलेट के काउंट तो कम है और आपकी बेटी के लक्षण सुनकर आपकी बेटी को डेंगू हुआ है। हे भगवान! क्या? 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 ये क्या हो गया? अब कैसे ठीक होगा डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दूंगी, वो समय पर ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अगला मरीज आओ। चलो चलो, तो चीज से ही बेटा, चीज। हाँ इधर मिलते हैं। हाँ इधर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताओ क्या हुआ? मेरी बेटी को 4-5 दिन से बहुत तेज बुखार हो रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा, बेटे बनाओ चीज। हाँ देंगे। और बताओ क्या हुआ? और क्या हुआ है? बुखार और सिर दर्द। थकान और दस्त। अरे कहाँ आ गए? पीलिया और खून की कमी जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। यार निकल। क्या आपने खून की जांच करवाई है? हाँ जी डॉक्टर जी, रिपोर्ट कराइए। दिखाओ। ये लीजिए। अच्छा, रिपोर्ट में तो आपका रिपोर्ट में और आपका लक्षण सुन के बेटी को मलेरिया हुआ है। क्या? 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 मेरी फूल से बच्ची को मलेरिया हुआ है। भगवान, डॉक्टर जी इसे ठीक कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दूंगी, वो समय पे ले लीजिएगा। मना करती थी ना शाम को मत जा खेलने, हो गया ना। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते नहीं, चलो घर चलो। 3 दिन बाद स्टूडेंट नर्सेज रेखा और सरिता के घर पर जाते हुए, हाँ जी, कहाँ आ गए? अरे आगे को आओ, तुम नहर पे इधर आओ, की तरफ ऊपर चढ़ाई पे हो रहा है। लोहियापुर नहर पे का तो लोहियापुर के अंदर को आप आगे। नमस्ते बेटा। आंटी, मैंने आपको अस्पताल जाने को कहा था, आप गए थे? अरे अंदर को हाँ बेटा गई थी अंदर को और आओ, मेरी लोहियापुर बेटी से को आओ। तो मलेरिया बताया आगे डॉक्टर ने। जल्दी तरफ। और आंटी, अरे अब क्या सुभाष के करना? अंदर दवाई ही तो फुल के लिखा महीने है। ठीक है। हाँ बेटा, दवाई लिखा है, टाइम पे ले रही है और हाँ, उसकी ऊपर हालत से में आओ, काफी ऊपर सुधार ठीक है अब। तुम्हारे। अच्छा ठीक है, दवाई बीच में से रोकना मत और ऐसे ही टाइम पे देते रहना। ठीक है बेटा। हाँ 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 हाँ। आंटी, आ आपकी जाओ, आ बेटी जाओ। को भी तो बुखार हुआ था। अरे बेटी क्या बताऊँ, मेरी बेटी को तो डेंगू बताया है डॉक्टर ने। आप दवाइयाँ ले रहे हैं? हाँ दे रही हूँ मैं दवाइयाँ टाइम पे। आपको दवाइयाँ समय पे देनी है और डॉक्टर से बिना पूछे दवाइयाँ बीच में नहीं छोड़नी है। इसके साथ ही साथ आपको अपने बच्चे को पौष्टिक आहार जैसे दलिया और खिचड़ी देना है और ऐसा भोजन जिसमें आयरन की मात्रा होती है, जैसे कि सेब, चुकंदर, अनार, भुने हुए चने और साथ ही साथ बकरी का दूध, जिससे आपके बच्चे को डेंगू से लड़ने में रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी और दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिलाना है। इसके साथ ही साथ आप नारियल पानी जैसी चीज़ें भी पिला सकते हैं। आंटी, हम फिर से आएंगे आपके बच्चों का हालचाल पूछने के लिए। बेटा चाय तो पीते जाओ। अरे नहीं आंटी, हमने नाश्ता करके आए हैं। ठीक है बेटा। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव संभव है, लेकिन इसके लिए आपको सही जानकारी और सहायता की आवश्यकता है। अब हमारे कुछ साथी आपको मच्छर जनित बीमारियों के प्रबंधन एवं बचाव से संबंधित जानकारी देंगे। आइए जानते हैं मच्छर जनित रोगों के जोखिम कारण। पहला है वर्षा ऋतु, दूसरा है अस्वच्छ वातावरण।
मच्छर के बीच में क्या अंतर है। तो डेंगू का मच्छर सफ़ेद काली धारियों का होता है, मलेरिया का मच्छर गहरे भूरे रंग का होता है। डेंगू का मच्छर साफ ठहरे पानी में पनपता है, जैसे कूलर के पानी में। मलेरिया का मच्छर गंदे ठहरे पानी में पनपता है, जैसे नाले का पानी और खड्डों में इकट्ठा हुआ पानी। डेंगू का मच्छर दिन के समय काटता है और मलेरिया का मच्छर रात के समय काटता है। आइए जानते हैं डेंगू के क्या लक्षण होते हैं। पहला है बुखार, दूसरा लाल चकत्ते जैसे निशान, तीसरा मसूड़ों से खून आना, चौथा थकान। अब मैं आपको बताऊंगी मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला बुखार, दूसरा कपकपी, तीसरा दस्त और चौथा सर दर्द। आइए जानते हैं मच्छर जनित रोगों से बचाव कैसे किया जा सकता है। पहला है आपको घर के अंदर और बाहर साफ सफाई रखनी है। ठहरे हुए पानी को इकट्ठा ना होने दें, जैसे कि टायरों में, गड्ढों में, गमलों में इत्यादि। सप्ताह में कूलर को एक बार साफ करें और टंकी के ढक्कन को ढक के रखना है। रुके हुए पानी को जमा ना होने दें और उसे साफ करें। और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। शाम के समय अपने घरों के खिड़की और दरवाजों को बंद रखें और लंबी बाजू वाले कपड़े पहनने हैं। आप मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि ओडोमॉस। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जो भी उसका सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। तो पहला सवाल, मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? कौन बताएगा? आप बताओ। मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? और डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया। वेरी गुड। दूसरा सवाल, डेंगू और मलेरिया का मच्छर कब काटता है? कौन बताएगा? दूसरा कोई और भी बताइए। कोई और भी बताओ। आप बताओ, डेंगू का मच्छर कब काटता है? वेरी गुड। तीसरा सवाल, डेंगू के कौन कौन से लक्षण होते हैं? कौन बताएगा? बच्चों में से डेंगू के लक्षण आप बताओ। कपकपी होने लगती है कपकपी और बीमार से होने लगता है। बुखार बुखार, हाँ वही। और और दर्द होता है शरीर में। ठीक है। चौथा प्रश्न, मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं? मलेरिया के लक्षण बताइए। अंकल आप, मलेरिया के लक्षण। हम जब आप पूछा बच्चों से पूछा, सब स्कूल में पढ़ रहे, बच्चों से पूछ रहे स्कूल में पढ़ते, ये बताइए। मलेरिया के लक्षण बताइए। मलेरिया के लक्षण क्या लक्षण? कपकपी होते हैं आप रीड दस्त और सर दर्द। बोलो आप बोलो। तेज बोलो आप। बुखार, कपकपी, दस्त, सर दर्द। पांचवा सवाल, मच्छर से होने वाली बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं? कौन बताएगा? आप बताइए पीछे से। मच्छर जनित बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं, बताइए। सामने भी लिखा है। आप आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। यस, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, कचरा साफ करना है, गंदगी हमेशा साफ करनी है। अपना टॉयलेट वगैरह है साफ करना है। कूलर में पानी इकट्ठा नहीं कर, कूलर को सप्ताह में एक बार साफ करना है। में पानी है तो वहाँ पर भी नहीं रखना।
अतः हम अपना नुक्कड़ नाटक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमने आप सभी को कुछ जानकारियाँ दी होंगी। अभी से